सो फाइनली यहाँ पे जो है आपके बिटसेट 2024 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप इस एग्जाम के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bitsadmission.com पे विजिट करिए और वहां पे जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक दिख जाएगी, तो उसके थ्रू जो है आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा जिसके थ्रू उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। और अगर आप जो है अभी कुछ एरर भी यहाँ पे फेस कर रहे हो उससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो सारी चीजें भी जो है इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ यहाँ पे ऑनलाइन टिप्स जो है जो कि आपकी मेंशन्ड है यहाँ पे जैसे आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो टिप्स जो है मैं आपको एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजों का जो है खास ख्याल रखना रहता है। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको जो है यहाँ पे लिंक्स एंड बटन्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। बैक बटन जो है आप प्रेस मत करिएगा, है ना, तो माउस के थ्रू भरिए। कीबोर्ड के थ्रू हम जो है कभी शॉर्टकट लगाते हैं कि सीधा जो है पीछे चले जाए या ऐसा कुछ, ये सब चीजें मत करिएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर दिया तो अपना ब्राउजर यहाँ पे क्लोज कर दीजिए ताकि भाई इंफॉर्मेशन चोरी होने का कोई डर नहीं रहे, क्योंकि ऑनलाइन ये सब चीजें होती रहती है, तो इसका जो है ख्याल रखिएगा। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक ही बार भरिएगा, मल्टीपल जो है बार बार सबमिट मत करिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट लग रहा है तो सबसे पहले एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को मेल कर दीजिए कि मेरा फॉर्म के टाइम पे जो है मुझे ऐसा कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ पाया, तो क्या वो जो फॉर्म है मेरा फिलअप हुआ है कि नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें, मल्टीपल सबमिशन के साइड मत जाइएगा क्योंकि ऐसे चक्कर में जो है आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। अब अगली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का यहाँ पे एक पेज दिख जाएगा। इसके अंदर जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले तो अपना नाम भर दीजिए, अगर आपका कुछ मिडिल नेम है तो वो भरिए, या फिर नहीं है तो उसको सिंपली जो है खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो है कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नाम जो है वो आ जाएगा और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर आपका जो है जेंडर यहाँ पे भर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्लास 12 की मार्कशीट वाला ही डालना है। ये चीज क्या है, स्टूडेंट्स जो है कभी कभी क्लास 12 की मार्कशीट में कुछ और रहता है और जो है डेट ऑफ बर्थ जो उनका ओरिजिनल है वो डाल देते हैं, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही चलिएगा, ये चीज का ख्याल रखना है। फिर कंट्री कोड जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपकी ईमेल एड्रेस हो जाएगा और फिर जो है आपको यहाँ पे ओटीपी जनरेट पे जो है क्लिक करना है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरा है उसको जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, तो उसके लिए जो है जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि भाई मोबाइल नंबर जो है ऐसा भरे कि वो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम तक जो है एक्टिवेट रहे, मतलब जब तक आपका जो है एडमिशन नहीं हो जाता है बिट्स पिलानी में। और दूसरा जो है ईमेल आईडी भी ऐसी रहनी चाहिए, तो ऐसा कोई भाई टेम्पररी मत मेल आईडी या फिर टेम्पररी मोबाइल नंबर मत डालिएगा। अगली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही आप ओटीपी जनरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उससे पहले शायद कैप्चा वेरीफाई होगा, वो चीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको ओटीपी मिली होगी, ईमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी, वो जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो अगर जो है आपने ओटीपी पे जैसे क्लिक किया तो वैलिडेट करके जो है दोनों को क्लिक कर दीजिएगा। इन केस अगर आपको ओटीपी नहीं मिली है तो यहाँ पे जो है रीसेंड पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि उनको जो है ओटीपी ही नहीं मिल पा रहा है। शायद उनको जो है यहाँ पे मोबाइल ओटीपी तो मिल जा रही है लेकिन ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स के यहाँ पे पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में देखे कमेंट्स। तो ये चीज है, अगर आप जो है ये सेम एरर फेस कर रहे हो तो अभी जो है बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि देखो कल ही फॉर्म अपडेट हुआ है तो आपको जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो अच्छी खासी है, यहाँ पे 11 अप्रैल है, तो भाई आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है अभी वेबसाइट में यहाँ पे दिक्कत हो, क्योंकि देखिए पिछले साल का अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस देखो ना तो उसके मुकाबले यहाँ पे चेंजेस हुए, पहले ये ओटीपी वाली प्रोसेस होती ही नहीं थी, तो हो सकता है अभी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन वो 1-2 दिन में आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आराम से जो है फॉर्म भर दीजिएगा। ये नहीं कि अपन जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे कि ओटीपी नहीं आ रहा फिर भी बार बार रीसेंड ओटीपी, क्योंकि अभी भाई और भी एग्जाम्स है तो सबका ख्याल रखना है, तो बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। और बाकी जो है ध्यान रखिएगा कि 11 अप्रैल से पहले जो है फॉर्म को फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आपके जो है ओटीपी आ जाएगी तो ओटीपी में जो है उसके बाद आपने यहाँ पे दोनों ओटीपी, ठीक है, अगर जो है जिनको दिक्कत आ रही है उनका जो 1-2 दिन में जैसे ही रिजॉल्व होता है उसके बाद ओटीपी डालिए, फिर यहाँ पे आई एग्री पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या है, आप जो है सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली है और उसके बाद जो है आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपने यहाँ पे डिटेल्स भरी है उसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा
और उसके बाद जो है आप आगे यहाँ पे बढ़ पाओगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। पेज जो है इस तरीके से खुल जाएगा जैसे ही आप आई एग्री पे जो है क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जो है ना आपके लिए चेक बॉक्स रहेंगे ये चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे नाम चेक कर लो, फर्स्ट नेम करेक्ट है कि नहीं, लास्ट नेम करेक्ट है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सब पे जो है टिक करना पड़ेगा। और फाइनली जो है आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगी और साथ ही साथ ये भी लिखा जाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब एटलीस्ट हमने रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे से कर लिया है। अब जो है एप्लीकेशन वाला प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको ईमेल और एसएमएस मिल जाएगा जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी आ जाएगा। तो ये जो है आपका कुछ एप्लीकेशन व्यू इस तरीके से बिटसेट 2024 का दिखना चालू हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर आपको जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े कि यहाँ पे जो है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आ रही है, एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि देखो भाई बिटसेट 2024 के लिए काफी कम टाइम रह गया है। तो जो भी आपका जेई के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ जो है आपको बिटसेट पे भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ध्यान देना होगा। और अगर जो है आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ कोर्सेस लॉन्च किए, साथ ही साथ कुछ बिटसेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए पैकेजेस अवेलेबल है जिसके अंदर आपका जो है क्रैश कोर्स हो गया। आपको अगर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए एक सेपरेट कोर्स है और बाकी भाई मॉक टेस्ट देना तो काफी ज्यादा जरूरी है बिटसेट एग्जाम के लिए, तो वो भी जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है और उनपे भी जो है फिलहाल एक स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं तो उनका जो है यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो। 1400 रुपीज ऑफ का जो है आपको क्रैश कोर्स पे देखने को मिल जाएगा। देन LRN इंग्लिश पे आपका 700 रुपीज ऑफ का कूपन कोड है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी जो है आपको कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो डिस्काउंट कूपन कोड्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पिन कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो कोर्स लेने से पहले जरूर से जो है ये डिस्काउंट कूपन कोड्स यूज कर लीजिएगा। बाकी इनका प्रोसीजर भी जो है सिंपल सा है कि किस तरीके से जो है आपको कोर्स में एनरोल करना है, तो आप यहाँ पे जो है चीजों को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारी टीम को जो है गिवन नंबर या फिर मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है तो यहीं पे जो है आपको गो टू एप्लीकेशन वाला जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके जो है अब बाकी की बची हुई प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई फिर से जो है यहाँ पे थोड़ी पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। मोस्टली जो है आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आपने पहले डाला था वो इन्फॉर्मेशन शायद पहले से ही जो है यहाँ पे एंटर्ड रहेगी और नहीं है तो जैसा आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा था वही सेम चीज जो है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। कैंडिडेट का लास्ट नेम आ गया, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फिर आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो गया, ये सारी चीजें जो है आप डाल दीजिएगा। नेशनलिटी में ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंडियन ही है तो इंडियन में, और बाकी अगर कोई दूसरी कंट्री के भी दे रहे हैं जैसे दुबई और ये सब तो वहां पे आप फॉरेन पे क्लिक कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है क्राइटेरिया दिया है तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, तो जैसे भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो है यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो है यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपको फोटो आईडी प्रूफ दिख रहा होगा, तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए है, ठीक है, पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है और भी जो है ऑप्शंस दिए, तो जो भी आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है उस हिसाब से इस पर टिक कर दीजिएगा। फिर जो भी आप यहाँ पे आईडी कार्ड आईडी प्रूफ यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, मतलब यूज कर रहे हो, उसका यहाँ पे जो है आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना पड़ेगा। तो जैसा ऑप्शन सिलेक्ट किया वैसे ही आइडेंटिफिकेशन नंबर पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो इसके बाद जो है आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी रहेगी। इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फिर साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री, स्टेट और यहाँ पे जो है सिटी डाल देंगे। फिर जो है आपका यहाँ पे पोस्टल कोड आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस आपका जो है सेम है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो जो है आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी डालना है। तो अगर देखो मान लो अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो फिर सीधा सीधा जो है यस पे क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर डिफरेंट है तो दोनों में जो है अलग अलग चीजें भरनी रहेगी, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक और फिर जो है सेव एंड नेक्स्ट पे चल के नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो आपको डालनी है। तो इसके अंदर जो है आपकी क्लास 12 की डिटेल्स आ जाएगी, किस स्कूल में जो है आप यहाँ पे पढ़े थे, इनकेस आप ड्रॉपर हो तो लास्ट आपने जो स्कूल अटेंड किया था वो आपको वहां पे फिल करना रहेगा। ये जो है वो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड में आएगा, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे जो है 12th ईयर या फिर और इट्स इक्विवेलेंट, तो जैसा भी आपके क्लास 12th होता है या जो भी वहां पे कहलाया जाता है आपके बोर्ड के हिसाब से वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप जो है ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपियरिंग, अभी क्लास 12 के लिए अपियर हो रहे हो तो वैसा डालिए, ड्रॉपर हो तो जब आप जो है पास कर रहे थे वो आप डाल सकते हो। पार्ट 4 आप क्या ले रहे हो, तो वैसे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स ही लेते हैं,
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बी फार्मा के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उनको जो है फिर बायोलॉजी सिलेक्ट करना है। पर ध्यान रखना, अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ बी फार्मा प्रोग्राम के लिए ही जो है आप एलिजिबल रहोगे, किसी और प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। फिर टेस्ट ऑप्शंस में जो है यहाँ पे देखो दो चीजें आपके पास, या तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों ही सेशन के लिए जो है एक साथ अप्लाई कर दो, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई अभी तो मैं जो है फर्स्ट सेशन ही देता हूं, चेक करूंगा, अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो ही सेकंड सेशन दूंगा, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फीस भी दोनों की यहाँ पे अलग अलग रहेगी और उसके हिसाब से आपको भरना है। तो फीस के बारे में अगर हम यहाँ पे देख ले एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, तो देखो अगर दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5400 रुपीज लगेंगे अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4400 रुपीज लगेंगे। और यहाँ पे अगर आप जो है दोनों ही सेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो जो भी सेशन का स्कोर आपका बेस्ट रहेगा उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा फाइनली। और अगर आप जो है एक ही सेशन पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो कि आइदर से आप जो है यहाँ पे सेशन 1 ही देना चाहते हो या फिर सिर्फ सेशन 2 ही देना चाहते हो, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे 3400 रुपीज एज अ मेल कैंडिडेट भरना है और 2900 रुपीज जो है एज अ फीमेल कैंडिडेट भरना है। और यहाँ पे जो है अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि नहीं भाई अभी तो जो है हम सेशन 1 के लिए अप्लाई करते, फिर सोचेंगे भाई सेशन 2 के लिए जो है अप्लाई करना बाद में, तो आप जो है आपको सिर्फ यहाँ पे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर अ मेल कैंडिडेट और 1500 रुपीज देना पड़ेंगे फॉर अ फीमेल कैंडिडेट। ये किन लोगों के लिए फीस? जिन्होंने सेशन 1 ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा देके जो है वो सेशन 2 के लिए यहाँ पे बैठ पाएंगे। और बाकी एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे जो है एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि यहाँ पे अभी सेशन 1 में बैठना ही नहीं चाहते, वो सीधा जो है सेशन 2 में बैठना चाहते हैं कि नहीं भाई अभी तो हम जो है यहाँ पे जेईई मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, सेशन 2 देखेंगे, सेशन 2 के टाइम पे दे देंगे। तो अगर आप जो है इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको 3400 रुपीज भरने पड़ेंगे एज अ मेल कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि वहां पे जैसा कि मैंने बताया ना, अगर आप कोई एक ही सेशन देना चाहते हो तो ये फीस आपकी रहेगी। फिर ऐसा नहीं है कि आपने सेशन 1 नहीं दिया और सेशन 2 सीधा दिया तो भी आपको 2000 देना है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके लिए जो है एक एक्स्ट्रा स्लॉट खुल जाएगा, तो उसके बीच में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स जो है यार वेबसाइट पे दी है, उसके हिसाब से फॉलो करके आप यहाँ पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका रहेगा टेस्ट सिटी। टेस्ट सिटी में भाई जो भी आप यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन फिल कर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है, जो भी लोकेशन आपके घर के पास में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर आपका भाई यहाँ पे सेंटर है वो आपके सिटी में ही लाई कर रहे हो तो उससे बढ़िया क्या ही बात रहेगी, सारे जो है अपनी सिटी में अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके टेस्ट सिटी ऑप्शन आप क्लिक करिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर आपको जो है लास्ट में बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बाकी रह जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स अपने जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो भाई जो है आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी अपलोड करनी है। क्या साइज रखना है मैं अभी जो है थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो है स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये दो चीजें अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के थ्रू आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। और बाकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपके जो है फीस लिखी हुई आ जाएगी, जैसा भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अगर सेशन 1 किया होगा तो उस हिसाब से फीस दिख रही होगी, और अगर जो है दोनों ही सेशंस के लिए किया होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे फीस दिख रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं साइज की बात कर रहा था, तो देखो जैसा कि भाई वेबसाइट पे मेंशन्ड है, यहाँ पे जो है फोटो साइज के लिए आपको 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में जो है अपलोड करना है, एंड सिग्नेचर साइज के लिए जो है 10 KB से लेकर 100 KB में करना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, नहीं तो वो वैसे भी शायद जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। पर ये सारी चीजों का ध्यान रखना है ना। तो फोटो साइज मान लो आपका कुछ ज्यादा है तो आराम से जो है कंप्रेस कर लेना है ना। बहुत सारी वेबसाइट रहती है जहां पे आप इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो, तो थोड़ा सा बस सर्च कर लोगे तो ये सारी चीजें कर पाओगे। तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे इमेज अपलोड कर देनी है। और फाइनली फिर जो है यार पेमेंट का ऑप्शन रहेगा आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से जो है आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर पाओगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लास्ट में बस एक डिक्लेरेशन आएगा कि ये सारी चीजें जो है आपने कर ली, आई एग्री पे जो है टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और कैप्चा रहेगा, उसको फिल करिए और फिर जो है आप सबमिट क्लिक कर दोगे। तो इसके बाद जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका एक वो आ जाएगा कि हाँ सबमिशन जो है प्रॉपर तरीके से हो गया, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे आगे की प्रोसेस जो है वो मेरे हिसाब से वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे जैसे जो है लगातार अपडेट्स आएंगे तो हम भी जो है चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी मैं फिर से एक और बार बता दूं, जिनको भी OTP का इशू आ रहा था
वो 1-2 दिन बाद ट्राई करना, या फिर जो है उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर वेबसाइट पे अपडेट होता है तो मैं आपके लिए जो है जरूर से यहाँ पे वीडियो ले आऊंगा। अब बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपको जो है अगर बिट्स पिलानी आपका एम है तो पूरी तरीके से यहाँ पे एफर्ट्स लगा दीजिए। अभी भी जो है देर नहीं हुई है और हमारे पास टाइम है कि हम चीजों को जो है अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। एग्जाम की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है वो जेईई मेंस के मुकाबले इजी रहती है, बस जरूरत होती है एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी की। तो उस पर थोड़ा सा बस कमांड ले आओ, एक अच्छे नंबर जो है आप इस एग्जाम के अंदर ला सकते हो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।